आज जो हम 26 जनवरी ये हर साल ही मना रहे हैं। ये ऐसी उमंग की जो खुशी हर साल क्यों उभर के सामने आ जाती है। आज इस जो 26 जनवरी अपन मना रहे हैं सब मिलकर, मैं इसमें सबसे पहले प्रधानाचार्य सतेंद्र सिंह जी नेहरा, वह उनका पूरा स्टाफ, पूरा टीम, पूरा परिवार, वह मेरे गांव के मान और सत्कार के योग सरपंच साहब, वह मेरे गांव के एक्स सरपंच साहब, नंबरदार साहब, वह मेरे गौशाला के प्रधान साहब, वह और भी गांव के जो मुख्य अतिथि यहाँ बैठे हैं, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि जो आप पूरा गांव का परिवार चल के बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हो। ये बच्चे हमारा वो भविष्य है। जैसे अभी अभी बच्चों के जो पीछे कोतक देख रहे थे, ये कोतक बच्चे कहां से सीख के आए? ये सब परिवार की, बुजुर्गों की देन भी है और देश के लिए सब कुछ सीखेंगे तो इस स्कूल से सीख कर जाएंगे। जो मैं भी इसी स्कूल का विद्यार्थी रहा, आज मेरे गांव के 3-4 अध्यापक हैं जो इसी स्कूल में पढ़े। मेरी छोटी बहन बैठी है जो इसी स्कूल में पढ़े और आज आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बड़े खुशी की बात है। हम इस स्कूल से, मैं सबसे पहले तो ये मुबारक दूं कि ये धरती बहुत कर्मों वाली है, भाग्यों वाली है। जो इस धरती से पहले भी काफी प्रयास हुए होंगे, पर इस धरती से पहला प्रयास जो हमारे मुख्य प्रिंसिपल साहब, देखो कितने ओहदे में पूरे हरियाणा में, इलेक्शन के दौर कह लो या मेहनत का दौर कह लो, हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा प्रार्थी सोसाइटी के प्रधान बने। आज तक पहले इस स्कूल में जो ऐसा हमारे अध्यापक आए हो जो कि आगे हरियाणा की ऊपरी ऊंची स्टेज पर पहुंचे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तो प्रिंसिपल साहब को ये कहूंगा कि ये लोहारी की धरती ही धन है जो आपको पूरे हरियाणा में पहले नंबर मिला, और वो इन बच्चों की असीसें भी आपके साथ हैं। क्यों प्रिंसिपल साहब आपकी दिल की गहराइयों से पूरे स्टाफ को मिलाकर आप बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल साहब का प्रयास था बच्चों को उन तक पहुंचाए और बच्चों की असीसा ऐसे निकली कि आपको हरियाणा की ऊपरी मंजिल पर बिठा लिया। मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं अगर पूरे स्टाफ का नाम बोलूं तो शायद शाम के 5 भी बज सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सारा स्टाफ बहुत पूजनीय है जो प्रिंसिपल साहब की अध्यक्षता में सारे एक एक होकर, इकट्ठे होकर अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने कुछ ना कुछ सीख के ही जाना है, और आप तो हमारा भविष्य हो, इस गांव का भविष्य और इस भारत का भी भविष्य। आप बैठे हो जैसे कि गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादे हुए। छोटे साहिबजादों को जब नीहों में चीना गया तो मां गुजरी
उनके दादी जी कहते रहे, पुत्र धर्म नू नहीं छोड़ना, धर्म नू कायम रखना है, चाहे जान चली जाए। उन बच्चों ने जाने दे दी, माँ का कहना माना। 22 तारीख को जब हमने भगवान राम की महिमा गाई तो उसमें भी भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ, तो पिता ने कह दिया कि 14 साल का वनवास, लेकिन नतमस्तक होते हुए उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया, लेकिन बाप का कहना नहीं मोड़ा। तो बच्चों, आपको तो माँ बाप भी कह रहे हैं और हमारे प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ कह रहा है कि पढ़ाइयों से इतना ऊंचा उठो, जैसे उन्होंने देश के लिए सब कुछ किया, तुम इस गांव के लिए सब कुछ करके जाओ। मैं चाहता हूं कि यही बच्चे, शायद मैं खूंडी लेके स्कूल में आऊं तो कोई हमारे इन्हीं बच्चों में से कोई बहुत बड़ा अफसर बने, बहुत बड़ा देश का जो संभालने वाला अध्यक्ष बने। ये मेरी आंखें तरसती रहेंगी, लेकिन ये आंखों की तरस आप पूरी कर सकते हो जब आप पढ़ाई में माँ बाप की इज्जत को ऊंचा उठाओगे और पढ़ाई में उज्जवल हो जाओगे। तो इसके लिए पूरा गांव आपका ऋणी होगा। जो आज झंडा की रस्म की गई, कितना खुशी का माहौल था। क्यों याद करते हैं? क्योंकि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे इस संविधान को तैयार करने में। ये देखो कि 292 जो लोग थे बीच में जिन्होंने संविधान तैयार किया, जिसमें 284 के सिग्नेचर भी हैं। हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी का बहुत बड़ा, क्योंकि वो कलाकार इतने थे, पढ़ाई में इतने सक्षम थे, उन्हीं की बदौलत आज हम, चाहे हमारा स्कूल स्टाफ है, चाहे हमारा कोई प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, उन्हीं कानूनों के सिर पे चल रहे हैं। हम ना उन कानूनों से बाहर गए हैं, ना जा सकते हैं। तो बच्चों, इतना पढ़ लिख के जाना, इस गांव का रोशन नाम इतना ऊंचा कर दो कि तुम्हारे वर्गा भी कोई डॉक्टर अम्बेडकर की जगह या कोई डॉक्टर या ऊंचाइयों पे छू के इस देश का नाम भी रोशन करे। इतना कहता हुआ मैं पूरे स्टाफ का, मेरे पूरे गांव की ओर से, मेरे मानयोग सरपंच साहब की ओर से, मैंने सरपंच साहब को कहा, सरपंच साहब ने मेरे को यहाँ जो इस मंच पे सरपंच साहब की बदौलत यहाँ आया हूँ, सरपंच ने कहा कि आप ही जाओगे और पूरे गांव की ओर से आप ही बोलोगे, क्यों एक ही बोलेगा और ज़्यादा नहीं समय बच्चों का लेंगे। तो इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। मेरी इन आँखों की जो पलकें हैं आप पे बिछी रहेगी। जब आप ऊंचाइयाँ छू के आओगे तो मेरी पलकें आपके लिए बिछी रहेगी। इन्हीं कहता हुआ पूरे स्टाफ का, पूरे गांव की ओर से इस स्कूल के लिए जो गांव का सहयोग वो सदा ही पहले भी कर रहे हैं। हमारे सरपंच साहब को भी कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल में कोई भी कहीं कमी आए, बहुत गली तो एक बार नहीं 4 बार बढ़ा लो, कोई मन नहीं भरता। इस स्कूल के प्रांगण को अच्छा बना लो तो समझो देश का मन भर गया। तो सरपंच साहब ये विशेष ध्यान रखते रहना, 5 साल में स्कूल के लिए बहुत दिल से सेवा करनी है। क्यों आपने ही मेरे को कहा है कि सब कुछ जाके बोल दो कि जो गांव की ओर से ये कार्य होगा वो पूरी पंचायत मिलकर, पूरा गांव मिलकर इस कार्य को भी पूरा करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्राना करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि पूरी टीम को लेके इन बच्चों को इतना उज्जवल बना रहे हो और इस रिजल्ट में पहले नंबर पे आ रहे हो। ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि प्रिंसिपल साहब, अगर जब मैं पढ़ रहा था तब आप भी आ जाते तो क्या पता मैं भी ऊंचाइयां छू लेता। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।